Hello everyone, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great. तो बच्चे हम मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन कर रहे थे। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, यू वी रूल, चेन रूल, यू बाई वी रूल, उसके बेसिक फॉर्मूलाज हम कर चुके हैं। इसका मीनिंग क्या होता है हम कर चुके हैं। अब हम इसका करने जा रहे हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बेटा। हमने यहाँ पर ये करना है कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। So let us see what does differentiation geometrically means or implies. सबसे पहले बेटा ये चीज सब पढ़ने से पहले ना आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। क्या कंसेप्ट क्लियर? मान लो हमारे पास ये हमें पता है कार्टेशियन सिस्टम होता है एक्स वाई, मतलब यहां पर एक्स है यहां पर वाई है और जेड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ बोर्ड। The three are perpendicular, इसको कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ऐसे ना जब मैं आपको ये बेसिक करा रही हूँ, इसमें मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगी। 3 टाइप्स के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं हमारे पास, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। समझ आ गई? पर हम यहाँ पर एक्स वाई जेड वाला ले रहे हैं, इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, पर अब मैं एक्स वाई जेड में से एक प्लेन पर बात कर रही हूँ, मतलब मैं एक्स वर्सेज वाई या वाई वर्सेज एक्स पर बात कर रही हूँ। अगर बच्चा मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक लाइन में ड्रॉ कर रही हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, ए बी इज द लाइन विच आई हैव ड्रॉन हियर। ध्यान से समझना, ये बड़ा ही इजी है और एक पॉइंट है, पकड़ में आ जाए ये समझ आ जाता है। समझ आ गई? तो हम डिफरेंशिएशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग में मैंने स्टार्ट करा आपके सामने कि लेट अस सपोज दैट वी हैव अ लाइन, हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये लाइन की स्लोप क्या है, अब मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि ये लाइन की स्लोप क्या है। स्लोप का मतलब बेटा कि ये कितनी झुकी हुई है या कितनी इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ। स्लोप का मतलब ये होता है कि किस हद तक या कितनी ये एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है। समझ आ गई? मतलब कि ये मेजरमेंट होगा, ये होगी लाइन। अगर मैं कहूँ एक लाइन हमारी ये है, ये जो है ये एक्स एक्सिस से ऊपर इंक्लाइंड कहते हैं इसको, इंक्लाइंड होना। छोटे एंगल पर है, ये ज्यादा एंगल पर है। देखो ये कम इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से और ये ज्यादा इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। समझ आ गई मेरी बात? इसका मतलब कहने का ये है कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ वो कितनी इंक्लाइनेशन पर प्रेजेंट है उसको मेजर कैसे करते हैं, स्लोप की हेल्प से मेजर करते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये अगर एंगल थीटा है तो इस लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है बच्चा tan ऑफ द एंगल दैट दिस लाइन इज मेकिंग विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और मेजर कैसे करते हैं, यहां से यहां तक एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं ये एंगल। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि ये लाइन है मेरे पास, तो यहां से ये एंगल हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो ये एंगल भी है, पर हमने ऐसे नहीं चलना, हमने ऐसे चलना है। समझ आ गई मेरी बात? तो ये एंगल जो ये लाइन बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, उसका टेंजेंट ले लेंगे तो उसको कहेंगे दिस tan थीटा इज नोन एज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। समझ में आ गई मेरी बात? उसके बाद देखिए बच्चे, अगर मैं अब आपको बोलूं कि आप इस लाइन की स्लोप निकालिए तो आप कहोगे स्लोप मतलब tan ऑफ द एंगल थीटा, ठीक है। अब अगर मैं आपको थीटा नहीं देती, मैं आपको इस लाइन पर 2 पॉइंट दे देती हूं। मान लो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट x से ये पॉइंट है, ये मतलब ये चीज x1 है, ये चीज y1 है और ये पॉइंट है ये, मतलब ये चीज x1 है और ये चीज x2 है और ये चीज y2 है। तो मैंने आपको स्लोप निकालने को बोला और आपने कहा स्लोप होता है tan ऑफ थीटा, थीटा द एंगल दिस लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज नॉट क्लॉकवाइज। आप ये एंगल नहीं लोगे, आपको ये एंगल लेना पड़ेगा। अब मैं आपको कहता हूँ थीटा नहीं मैंने आपको प्रोवाइड किया, मैंने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, उस लाइन पर वो जो 2 पॉइंट है ना x1 y1 एंड x2 y2, मैंने आपको वो प्रोवाइड कर दिए। अब आप कहोगे कोई बात नहीं, मुझे तो स्लोप में चाहिए tan थीटा,
मेरे पास थीटा नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे पता है टैन क्या होता है। जैसे अब ये देखो बेटा, तो हमने क्या करा, इस पॉइंट और इस पॉइंट ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये ट्रायंगल दोनों से पैरेलल लाइंस और एक से ये परपेंडिकुलर लाइन करके ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। इस ट्रायंगल पे नाम देती हूँ पी क्यू आर। तो ये ट्रायंगल मैंने पी क्यू आर एक कंस्ट्रक्ट कर लिया। कहां से कंस्ट्रक्ट किया, उन दो पॉइंट से जिनके कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है। चाहिए मुझे tan थीटा क्योंकि मुझे स्लोप निकालनी है, दिए मुझे वो दो कोऑर्डिनेट्स हुए हैं, तो मैं उन दो कोऑर्डिनेट से बनने वाला ट्रायंगल सपोज कर लूंगी। समझ आ गई मेरी बात? ओके। अब मैं कहती हूँ tan थीटा, अब देखो ये एंगल थीटा, ये लाइन इसके पैरेलल, ये सेम लाइन हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये है दो पैरेलल लाइंस, ये ऐसे है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। ठीक है जी। ये लाइन क्यू आर इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दिस इज द इंटरसेप्ट, सो थीटा एंड थीटा दे बोथ एंगल्स वुड बी इक्वल। मतलब इस ट्रायंगल में अगर मुझे क्या चाहिए, tan थीटा, तो इस ट्रायंगल से tan थीटा निकाल सकते हो आप, बिल्कुल। आपको पता है ना tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। कैसे याद रखता है, sin थीटा होता है, पागल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा होता है, मैंने ऐसे लर्न किया हुआ है, बेवकूफ है, b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा होता है पागल अपॉन बेवकूफ, पागल भी है वो, बेवकूफ भी है। ठीक है। कोट क्या होता है, बेवकूफ एंड अपॉन पागल, मैंने ऐसे लर्न किया हुआ है। हमें जब हमारी टीचर ने याद कराया था, तो मेरे टीचर ने मुझे ऐसे याद कराया था, पागल अपॉन बेवकूफ। मतलब tan क्या है, पागल भी है, बेवकूफ भी है, और पागल ऊपर आएगा। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं बच्चा, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, पी आर। क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर पी आर। तो मुझे परपेंडिकुलर क्या हो गया, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर tan थीटा निकाल रहा है, तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर दैट इज पी आर डिवाइडेड बाई इस ट्रायंगल का बेस दैट इज क्यू आर। अब मुझे पी आर निकालनी है, पी आर परमानेंट रेसिडेंट, पी आर मिली हुई है किसी को नहीं, वो वाली पी आर नहीं, मुझे पी आर साइड की लेंथ निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं कहूंगी ये मान लो t है, ये m है। ठीक है, मैं कहूंगी पी आर क्या है, पी एम, ये पूरी स्ट्रिप माइनस आर एम। तो खुद देखो ना, इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये बच जाएगा। इस पूरे में से बेटा, यहां से यहां कंसंट्रेशन, इस पूरे में से p और m, इस पूरे में से अगर मैं आर एम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पी एम पी आर बच जाएगा। इस पूरे स्ट्रिप में से ये चीज सब्ट्रैक्ट करनी है, तो पी आर क्या है आपके पास, ये पूरी स्ट्रिप दैट इज पी एम माइनस दिस एम आर। ऐसे ही आपके पास क्यू आर, ये चीज क्या है, ये चीज, और ये चीज क्या है, ओ एम माइनस ओ टी, ओ से एम माइनस ओ टी। समझ आ गई आपको कि इस पूरी स्ट्रिप में से अगर ये चीज काट दूंगी तो क्या बच जाएगा, ये, और ये क्या है, क्यू आर, और मुझे क्यू आर ही चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है जी। अब आप खुद देखिए, पी एम क्या है, पी एम इस पॉइंट का हाइट, मतलब पी एम जो है वो ये चीज है, और ये चीज क्या है, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो पी एम इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एंड दैट इज y2, सो पी एम इज y2। समझ आ गई मेरी बात। एंड व्हाट इज एम आर, एम आर क्या है हमारे पास बच्चे, एम आर क्या है, एम आर हमारा इसके बराबर है, क्यू टी के बराबर। क्यू टी क्या है, इस पॉइंट की, अगर यहां देखिए ये एम आर है क्यू टी है दिस, और ये चीज क्या है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज y1। ओ एम क्या है, ओ एम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट। देखो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये चीज कि इस ओ से एक्स पे वो कितना ट्रेवल की, इतनी, ये चीज मतलब इतनी। तो ओ एम क्या है, ये, और ये क्या है, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x2। ओ टी क्या है बच्चा, ओ टी मतलब ये मतलब ये, और ये क्या है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, इतना। ये चीज है ना एक्स इस पॉइंट के लिए, और ये, और हमें क्या चाहिए, ओ टी इज दिस एंड दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट दैट इज x1। इसका मतलब बच्चा मेरे पास स्लोप आ गया इस लाइन का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है जी, आई एग्री। अब देखिए एक बात यहाँ पे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ आपको, ध्यान देने वाली है बच्चा, बिल्कुल ध्यान देंगे यहाँ पर, इधर उधर नहीं, समझना है सिर्फ, लिखना भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ ध्यान। मतलब मैंने आपको ये कहा, एक लाइन की स्लोप
जिस लाइन पर 2 पॉइंट है x1 x2 एंड y1 y2, उसकी स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब अगर बच्चे मैं इसके ऊपर एक कंडीशन इंपोज कर दूं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि ये 2 पॉइंट बहुत ही ज्यादा नजदीक हो जाएं, समझ आ रही है मेरी बात, बहुत ही ज्यादा नजदीक हो जाएं, तो इसका मतलब जैसे मैं आपको ये कहूं कि ये मेरे पास एक लाइन है, फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइन, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इसका एक्स क्या है ये, इसका एक्स क्या है ये, तो x2 माइनस x1 ये आ जाएगा डिफरेंस, दिस माइनस दिस इज दिस। पर अगर मैं कहूं कि ये 2 पॉइंट बहुत नजदीक हो जाएं, तो इसका एक्स ये रहा इतना डिस्टेंस, इसका एक्स देखेंगे इतना डिस्टेंस, तो इसका मतलब मैंने एक्स में जो चेंज लाई हूं बहुत कम लाई हूं, या वो 2 पॉइंट्स बहुत नजदीक हैं कि उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बहुत पास पास है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि x2 माइनस x1 इज व्हाट, x2 माइनस x1 क्या है, अगर देखा जाए तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि x2 माइनस x1 इज द चेंज इन x। जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट किस में चेंज हो रहा है, पर अगर वो 2 पॉइंट बहुत ही ज्यादा नजदीक है, बच्चा ध्यान से, जब वो 2 पॉइंट बहुत ज्यादा नजदीक है तो उनके x1 x2 के ऑलमोस्ट बराबर, जैसे मैं कहूँ x1 हमारा है 1, तो x2 हमारा 1.00001, तो कितने नजदीक हो गए। और जब मैं x2 माइनस x1 करूंगी तो डिफरेंस बहुत कम आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल है। समझ आ गई मेरी बात। इसका मतलब है जब मैं इसके ऊपर ये कंडीशन इंपोज कर देती हूँ कि वो 2 पॉइंट बहुत ही नजदीक हैं, तो मेरा चेंज इन x बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि मैं x को बहुत कम अमाउंट से चेंज कर रही हूँ क्योंकि पॉइंट बहुत नजदीक है। ठीक है, क्योंकि जब मैं x को बहुत छोटे अमाउंट से चेंज कर रही हूं तो चेंज इन x को रिप्रेजेंट करते हैं dx से। मैंने आपको पहले बताई हुई है ये बात, जिसको नहीं पता बच्चे, जब चेंज हमारा बहुत छोटा हो जाता है, निक्का बहुत छोटा हो जाता है, उस चेंज को हम फिजिक्स में dx से रिप्रेजेंट करते हैं। d मतलब x में चेंज एंड दैट इज वेरी लेस। वैसे अगर मैं कहूं x हमारा 1 से 5 चेंज हुआ तो द चेंज इज 4, 5 माइनस 1, उस केस में ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते। पर अगर मैं कहूं x मेरा 1 से 1.00001 से चेंज हुआ तो चेंज क्या है 0.00001, तो dx इज स्मॉल। और क्योंकि पॉइंट पास पास तो उनके y कोऑर्डिनेट भी पास पास, उनके y कोऑर्डिनेट पास पास तो उनके y कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस भी बहुत कम। y कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस कम तो y2 माइनस y1 को हम लिख सकते हैं dy। इसका मतलब एक ऐसा लाइन जिसके ऊपर 2 पॉइंट हैं, x1 y1 एक का कोऑर्डिनेट, x2 y2 दूसरे का कोऑर्डिनेट, समझ आ गई, और वो पॉइंट अगर बहुत पास हो जाएंगे तो उस पॉइंट की स्लोप होती है dy बाई dx। ये क्या है, ये तो हमारा डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा, डेरिवेटिव मतलब एक लाइन की स्लोप, ठीक है, और वो स्लोप उस लाइन की हमने ऐसे 2 पॉइंट की हेल्प से दी सच दैट वो 2 पॉइंट्स आपस में बहुत 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 पास हैं। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैं आपको एक लाइन में बिल्कुल क्लियर करती हूं कि मैं कहना क्या चाह रही हूं आपसे, कि अगर हमारे पास एक लाइन है, उस लाइन पे 2 पॉइंट हमने लिए, ठीक है, वो 2 पॉइंट अगर बहुत नजदीक हैं और इन 2 पॉइंट की हेल्प से हमने स्लोप दी तो वो स्लोप होती है डेरिवेटिव। मतलब स्लोप ऑफ ए लाइन is equals to derivative when जो 2 पॉइंट हमने डेरिवेटिव स्लोप निकालने में यूज किए हैं वो बहुत नजदीक हैं। अभी भी इनकम्प्लीट सी है, बस आपको ये याद रखना है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लाइन, उसका स्लोप डेरिवेटिव कहलाएगा कब, जब बेटा उस स्लोप को लिखने के लिए हमने जो x1 y1 x2 y2 चूज किया है वो बहुत नजदीक है। ऐसा कब होता है कि हम एक लाइन पर ऐसे 2 पॉइंट ले रहे हैं जो बहुत नजदीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम दूर दूर भी तो ले सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, जो अभी आपको जरा 2 मिनट में समझ आ जाएगा। हाँ जी बच्चे, अब आपको एक चीज बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा अभी तक हम क्या कर रहे थे। मान लो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपने y वर्सेस x, आपके पास एक कर्व है, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है जी, आपने इस पॉइंट पर, आपको पता है जो लाइन एक कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है उसको कहते हैं टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। मतलब अगर ये पॉइंट पे x हमारा x1 है और y हमारा y1 है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 है और ये पॉइंट अगर P है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगी, ये एक ऐसी लाइन जो कर्व को सिर्फ उस पॉइंट से छूकर निकल रही है। टेंजेंट एक लैटिन वर्ड है बेटा, इसको टेंजेंस से बना है। टेंजेंस मतलब टचिंग, लैटिन में टेंजेंस का मतलब होता है टच करना, जस्ट वहां से टेंजेंट बना। टेंजेंट मतलब वो लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पर टच करके छू कर निकलती है।
ठीक है। अब मैं अगर आपको कहूँ ये टेंजेंट की स्लोप बताओ, ये टेंजेंट ए बी है, इसकी स्लोप बताओ, तो आप कहोगे स्लोप मतलब ये टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, उसका टैन। ठीक है, तो आपको टैन थीटा, आपको थीटा नहीं पता, तो आपको दो ऐसे पॉइंट चाहिए जिनका आपको x1 y1 मान लो एक पॉइंट है और दूसरा x2 y2, मतलब दो ऐसे पॉइंट चाहिए जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। और क्योंकि हम इस कर्व को प्लॉट कर रहे हैं, इसका मतलब तभी कोऑर्डिनेट हमें पता होंगे x1 y1 x2 y2 अगर हमें वो दो पॉइंट हमारे कर्व पे लाई करेंगे। इसका मतलब ऐसे दो पॉइंट लो जो इस टेंजेंट पर भी लाई कर रहे हैं, ताकि उसका स्लोप हम इन पॉइंट्स की हेल्प से लिख सके। और क्या होता है स्लोप, अभी हमने पीछे किया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये एक चीज यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2 क्या पॉइंट है, वो पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनके पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी चाहिए, तो वो पॉइंट हमारे कर्व के ऊपर भी लाई करने चाहिए। तो ऐसे दो पॉइंट जो लाइन के ऊपर भी लाई कर रहे हैं, कर्व के ऊपर भी लाई कर रहे हैं, पर मैं कह रही हूँ लाइन तो कर्व को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो उस केस में बेटा हम ऐसे दो पॉइंट चूज करते हैं। जैसे मैं, ये हमारा कर्व ऐसे, ये लाइन जैसे ये हमारा कर्व है, ये लाइन ऐसे कर रही है कट, तो मैं ऐसे दो पॉइंट चूज करूंगी सच दैट वो दो पॉइंट इतने पास होंगे कि वो ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट है, पर उनको बहुत बारीकी से हमने वो किया हुआ है, अलग किया हुआ है। समझ आ गई, ताकि वो पॉइंट जो है वो लाइन पे भी लाई कर जाए और कर्व पे भी, क्योंकि लाइन तो कर्व को सिर्फ इतने से पॉइंट से छू के नहीं कर रही, तो इतने से पॉइंट में ही हमने दो पॉइंट जरा से डिफरेंशिएट कर लिए, मतलब हमने यहाँ पे दो छोटे छोटे पॉइंट लिए जो इस लाइन पर भी लाई कर रहे हैं, ताकि इस लाइन का स्लोप हम उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से दे सके, जैसे मैंने अभी आपको पीछे ये एक्सप्रेशन डिराइव कराया था। और ये y1 y2 x1 x2 चाहिए होने के लिए मुझे ये पॉइंट कर्व पे भी चाहिए, तो वो दो पॉइंट जो बहुत नज़दीक हैं। और हमने देखा कि जब हम स्लोप लिखते हैं किसी लाइन की दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, और वो दो पॉइंट आपस में बहुत नज़दीक होते हैं, मतलब x2 x1 x2 के बहुत नज़दीक, तो उनका डिफरेंस बहुत छोटा dx, y1 y2 के बहुत नज़दीक, तो उनका डिफरेंस बहुत छोटा dy, तो ये चीज़ बन जाती है डेरिवेटिव। इसका मतलब डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज द डेरिवेटिव। तो सिंपली हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या देखा, डेरिवेटिव का बच्चा यहाँ पे एंड होता है मेरे बेसिक मैथमेटिकल टूल में। डेरिवेटिव है क्या, कोई कर्व है, उसके इस पॉइंट पे क्या डेरिवेटिव होगा, इस पॉइंट पे y x के साथ कैसे चेंज हो रहा है, क्या रेट पे चेंज हो रहा है, वो हम कैसे निकालते हैं बच्चा, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, देखो हमने ये करा ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा, उसका स्लोप ये आएगा। ये आने के लिए वो दो पॉइंट टेंजेंट पे भी लाई करने चाहिए, कर्व पे भी लाई करने चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए वो दो पॉइंट बहुत नज़दीक ले लिए, जब दो पॉइंट बहुत नज़दीक ले लिए तो एक्स कोऑर्डिनेट बहुत पास पास, डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, y कोऑर्डिनेट बहुत पास पास, डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, सो x2 माइनस x1 इज dx, y2 माइनस y1 इज dy। इसका मतलब स्लोप बिकम्स अ डेरिवेटिव एट पॉइंट p व्हेन द पॉइंट्स आर बहुत पास पास। इसका मतलब डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। तो ये था बेटा हमारा डेरिवेटिव की कहानी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट्स, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, आपको आनी चाहिए। फिजिक्स में भी यूज़ होती है, इधर उधर तो मैथ में तो यूज़ होनी है, पर हमने उतना पढ़ा डेरिवेटिव जितना हमें फिजिक्स के लिए काम में था। ठीक है, तो आई होप सो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और न्यू ईयर भी आने वाला है, और न्यू ईयर में कुछ नया करने की कोशिश करूंगी मैं, कुछ और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूंगी। सो आई होप यू आर लाइकिंग आवर एफर्ट्स। सो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मैं आपके लिए और मेहनत करूंगी, अपने आप को और इम्प्रूव करूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।